ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन an equation of the form a sin x plus b cos x is equal to c। इस तरह के फॉर्मेट के जो a भी कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्लस माइनस के हाथ तुझे आ सकते हैं, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले ये बताइए, ऐसे लिखा हो sin x बराबर लैम्डा, आपसे बोला जाए कि इसका कोई सॉल्यूशन हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो sin x की रेंज है -1 से 1, तो लैम्डा अगर -1 से 1 है तो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर लैम्डा 1 से बड़ा हो, मान लीजिए लैम्डा बराबर 2 है तो कोई सॉल्यूशन। तो ऐसे ही यहाँ पे इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन, इक्वेशन विल हैव अ सॉल्यूशन। एंड वाले इसकी रेंज क्या होती है? -√a² + b² से +√a² + b², a sin x + b cos x की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो c की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? -√a² + b² से +√a² + b² के बीच में होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस c जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू √a² + b²। मॉड c की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √a² + b² ये होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे? अब सॉल्यूशन इसका लिखना है तो क्या करें? इसके सॉल्यूशन के लिए √a² + b² सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। इस तरह की जब इक्वेशन होती है, डिवाइडिंग बाय √a² + b², क्या मिलेगा? a/√a² + b² into sin x plus b/√a² + b² to cos x बराबर c/√a² + b²। इसके बाद इन टर्म्स को, पूरे इस टर्म को जो एलएचएस में है उसको हम साइन या कॉस में फॉर्मूला बना लेते हैं। किसी भी एक में फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे समझिए कि ये अल्फा एंगल है, ए बी कोई भी दो साइड ले लें। अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? √a² + b²। ये क्या बनेगा? देखो यहाँ से साइन अल्फा और ये बन जाएगा कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x cos अल्फा + sin x sin अल्फा। इसका फॉर्मूला बन गया cos x - अल्फा। और इधर वाली वैल्यू को कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हो उसे हम कुछ cos बीटा लिख लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। cos x बराबर cos अल्फा हो तो x बराबर 2n पाई + अल्फा होता है, उसकी हेल्प से आगे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, और सॉल्यूशन है या नहीं ये देखना है। तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए आरएचएस वाली वैल्यू -√a² + b² से +√a² + b² के बीच में होनी चाहिए। नोट कर लिए, क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द इक्वेशन sin x plus cos x is equal to π/2। solve this equation sin x plus cos x is equal to π/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। sin x plus cos x बराबर π/2। देखें एलएचएस की रेंज क्या होगी? -√a² + b²। तो a1 है b1 है तो √2 से लेकर +√2 तक। √2 कितना होता है अप्रोक्सीमेट? 1.414। जबकि आरएचएस जो है π/2 कितना है? पाई होता है अप्रोक्सीमेट 3.14/2 अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो ये तो 1.4 तक ही आ सकता है, लेकिन वो 1.4 से भी बड़ा है, ये √2 से ज्यादा है, इसलिए ये इसके कभी भी बराबर
नहीं हो सकता। ये जो वैल्यू है -1.4 से +1.4 तक आ रही, लेकिन ये तो उससे ग्रेटर है, तो इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो sin x प्लस cos x इज इक्वल टू रूट, sin x प्लस cos x बराबर रूट, इसे सॉल्व करें। सॉल्व द इक्वेशन sin x प्लस cos x बराबर रूट 2। क्या होगा इसके लिए? अब ये रेंज में है, इसकी रेंज है -√2 से +√2, तो √2 के बराबर है। क्या करते हैं, अभी लिखा था √a² + b² से डिवाइड करते हैं, तो a² + b² कितना हुआ √2, तो √2 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइडिंग बाय √2 और यह आ जाएगा sin x × 1/√2 प्लस cos x × 1/√2 और यहाँ √2/√2 हो गया 1। अब इसे लिख लिया 1/√2 को sin π/4 tan 45 होता है, और इसको लिख लेते हैं cos π/4। फॉर्मूला बनाना है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसे cos इसे sin भी लिख सकते हैं, जिससे फॉर्मूला बनना चाहिए sin a + b का, cos a - b का, इनमें से कोई भी फॉर्मूला बन रहा हो। तो यहां से आ गया cos x - π/4 इज इक्वल टू 1, और cos की वैल्यू 1 कहां होती है, ये स्टैंडर्ड 1 है, 1 कहां होती है cos 0, और जनरल फॉर्मूला क्या है 2nπ, तो लिख देंगे x - π/4 बराबर 2nπ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2nπ + π/4, ये आंसर वेयर n इज इंटीजर। सर हाँ बोलिए। सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये √2 कैसे लिखा आपने? कहां पर? सर फर्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी दिया हो सकता है ना, क्वेश्चन लिखा है √2। नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन में वहां तो लिखा है sin x + cos x = π/2। तो sin x उधर cos तो x उधर इक्वल आपने रेंज कैसे निकाली √2? एलएचएस की रेंज -√a² + b² से +√a² + b²। सर ये गिवन है। ये रेंज होती है, अभी अच्छा। अभी पढ़ा, ये रेंज होती है। इस रेंज में नहीं है वैल्यू, तो इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस रेंज के बाहर है। नोट करिए जल्दी से, और अगला क्वेश्चन करिए, √3 cos x + sin x बराबर 2। उसी फॉर्मेट पे और भी क्वेश्चंस करें, तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। √3 cos x + sin x = 2। बनाए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना होगा इसमें, फिर से a cos x + b sin x बराबर c है, रेंज में ही है इस बार। आप क्या करिए, डिवाइड कीजिए किससे, डिवाइडिंग बाय √a² + b²। √a² + b² कितना हुआ 2, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा √3/2 cos x + sin x × 1/2 बराबर 1। √3/2 को क्या लिखोगे cos π/6 और 1/2 को sin π/6। देखिए फिर से वही फॉर्मेट है, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होगा cos a - b, इसको लिख दिया cos ऑफ x - π/6 = 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, अगेन यही सेम है 2nπ, तो x - π/6 बराबर 2nπ, तो x बराबर 2nπ + π/6, ये आंसर होगा, n इज इंटीजर।
देख लीजिए, सेम फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें। सॉल्व द इक्वेशन sec x minus 1 is equal to √2 minus 1 into tan x. Sec x minus 1 is equal to √2 minus 1 into tan x. साइन कॉस में चेंज करते हैं। √2 minus 1 किसकी, sec x क्या है, 1 cos x minus 1, ये कितना हुआ sin x by cos x। या तो √2 minus 1 ही लिखिए, या √2 minus 1 tan में एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, tan π/8 की वैल्यू होती है √2 minus 1, तो tan π/8 को आप sin π/8 अपॉन cos π/8 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम में cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 minus cos x, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से बचेगा cos π/8 इज इक्वल टू sin π/8 इनटू sin x। अब इस पूरे टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो ये बन गया cos π/8, इधर रख लो, cos π/8 इज इक्वल टू cos x cos π/8 प्लस sin x sin π/8। अगेन फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, सेम किसका फॉर्मूला बना, cos a माइनस b, ये बन गया cos x माइनस π/8 इज इक्वल टू cos π/8। cos x बराबर cos अल्फा हो तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस π/8 को RHS में ले जाओ, वही आंसर है, तो x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/8 प्लस π/8 where n is integer। कर लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करने से पहले इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो ये लिख लें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो इसे हम फैक्टराइज करके ऐसे लिखते हैं a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। फर्दर इसको देखिए, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। उसी को ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा। अब दो वैल्यू, दो प्रोडक्ट जीरो हो तो या तो फर्स्ट वाला जीरो, इसका मतलब आइदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ये जीरो हो रहा हो तो उससे क्या मिलेगा, या तो a प्लस b प्लस c जीरो होगा या ये जीरो होगा, और तीन स्क्वायर्स का सम जीरो है तो तीनों अलग अलग जीरो होंगे। इसका मतलब a बराबर b होगा, b बराबर c होगा, c बराबर a होगा, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, ये वैल्यू जीरो हो तो क्या लिखना है a प्लस b प्लस c जीरो और a बराबर b बराबर c, इनमें से ठीक है कम से कम एक रिलेशन ट्रू होगी। इसको यूज करते हुए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है,
solve the equation. 1 plus sin cube x plus cos cube x is equal to 3/2 sin 2x. 3/2 sin 2x. Question number 5. वन को क्या लिखेंगे? 1 का क्यूब प्लस साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का क्यूब, तो क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस साइन 2x को क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x। ये तो 2 तो कैंसिल हो, इसको इधर ले आओ, तो जाएगा -3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0। ये ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0। तो इसका मतलब therefore या तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 और साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर 1, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते। साइन एक्स 1 होगा तो कॉस एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। दोनों 1 हो गए तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो इसलिए दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते। ए बराबर बी बराबर सी नहीं हो सकता, तो केवल ये आया। अब इसे सॉल्व कर लो, तो इसको क्या लिखेंगे? cos x प्लस sin x इज इक्वल टू -1। अब ये ओल्ड फॉर्मेट है, a cos x प्लस b sin x बराबर c वाला। किससे डिवाइड करेंगे? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 से डिवाइड कीजिए। 1/√2 को क्या लिखोगे? cos π/4, इसे लिखो sin π/4। तो ये फॉर्मूला बन गया cos ऑफ x माइनस π/4, और -1/√2 किसकी वैल्यू होती है cos में? 3π/4। अब फॉर्मूला गई x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4, और इस π/4 को RHS में लिख दो, वही आंसर हो गया। यहाँ n इंटीजर नोट कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 6 लिखिए। Solve the equation 3√3 sin cube x plus cos cube x plus 3√3 sin x into cos x is equal to 1। नोट करके अगला क्वेश्चन लिखेंगे 3√3 sin cube x plus cos cube x plus 3√3 sin x into cos x is equal to 1। ये क्वेश्चन बनाए। फिर से वही देखिए, फॉर्मूला बनाइए a क्यूब प्लस b क्यूब। पहला वाला क्या है? √2 sin x का क्यूब, √3 sin x का क्यूब, √3 का क्यूब 3√3। सेकंड है cos क्यूब x, cos x का क्यूब। RHS में 1 था, LHS में लगे तो -1 हो गया, तो किसका क्यूब बन गया? -1 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। 3 इंटू a कितना है? √3 sin x, b कितना है? cos x, और c कितना है? -1। मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 3√3 sin x cos x। तो ऐसे लिख सकते हो। फिर से ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0।
आइदर ये हो और क्या है a बराबर b बराबर c, तो √3 sin x बराबर cos x बराबर -1। लेकिन अगेन ये नहीं आ सकता, तो sin x -1/√3 एंड cos x -1 दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 4/3 बन जाएगा उसके, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब बस ये वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ये सॉल्व किया था, फिर इसे सॉल्व। फिर से a cos x प्लस b sin x है, √a² प्लस b² कितना हुआ 2, 2 से डिवाइड करिए, पहले से लगे होते हैं cos x इंटू 1/2 प्लस sin x इंटू √3/2, और इसको RHS में लिखेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 1/2। इस 1/2 को लिखिए cos π/3, इसे लिखिए sin π/3। अगेन फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b इज इक्वल टू cos π/3। x माइनस π/3 कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। इस π/3 को ले जाइए इसमें, ये फाइनल आंसर है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस π/3 वेयर n इज इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा नहीं देखिए, इफ sin क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब अल्फा प्लस 6 sin अल्फा cos बीटा, सॉरी cos क्यूब बीटा, sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 8 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, केवल 0 से 2 पाई में बताना है। देन नंबर ऑफ ordered pairs alpha comma beta is equal फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, थर्ड है 2, फोर्थ है 3। नोट करिए इसको और क्वेश्चन नंबर 7 बनाएं। क्यूब है, फिर से वही फॉर्मूला लगाना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। नोट करिए और इसे इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में ये क्या हो गया, a क्यूब में sin अल्फा का क्यूब प्लस cos बीटा का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, 8 को इधर ले आओ तो -8 को क्या लिख दो -2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, -3 a कितना है sin अल्फा, b है cos बीटा इनटू c क्या है -2 इज इक्वल टू -3abc इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc बराबर 0। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, आइदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a बराबर b बराबर c, sin अल्फा बराबर cos बीटा बराबर -2, लेकिन sin और cos की वैल्यू -1 और 1 के -1 एंड 1 के बीच में ही हो सकती है, -2 नहीं होती। ये आ गया। अब sin अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 2, sin अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो दोनों 1 होंगे तभी 2 हो सकता है। अगर sin अल्फा भी 1 होना चाहिए एंड cos अल्फा
cos बीटा भी 1 होना चाहिए, तभी हो सकता है। और 0 से 2 पाई में sin 1 कहाँ पे होता है? 0 से 2 पाई यहाँ लिखा है, 0 से 2 पाई में केवल वैल्यू लेनी π/2 पे। और cos बीटा 1 कहाँ होता है? 0 से 2 पाई में 0 पे होता है और 2 पाई पे भी होता है। तो बीटा की दो वैल्यू है, अल्फा की एक वैल्यू, तो मतलब दो ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक बनेगा π/2 0, दूसरा बनेगा π/2 2 पाई। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर विल बी 2। ये आंसर है सी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पेज का देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज, two distinct roots of the equation a tan theta plus b sec theta is equal to c, then prove that tan of alpha plus beta is equal to 2ac upon a square minus c square. ये लिखा है अल्फा बीटा, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, टू डिफरेंट वैल्यूज हैं जो इसे सेटिस्फाई करती हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा हमें प्रूव करना है, क्या होगा? 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 tan अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या फॉर्मूला होता है इसका? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। यहां देखो क्या है, सम ऑफ रूट्स, यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसा बन सकता है। अगर ये क्वाड्रेटिक बन जाए tan, तो इसे tan में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें। कैसे? c को इधर लाइए, a tan थीटा माइनस c बराबर कितना हो जाएगा? माइनस b sec थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, c को इधर ले गए, b sec थीटा RHS में स्क्वायर कर दिए। इससे क्या हुआ? तो बन गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा प्लस c स्क्वायर, और ये क्या बना? b स्क्वायर sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर tan। अब tan वाले टर्म पूरा ले आओ LHS में, tan स्क्वायर का ऑप्शन क्या बन जाएगा? a स्क्वायर और इधर से b स्क्वायर tan स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा बन जाएगा। अब लगाइए अमाउंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसी के रूट है tan अल्फा tan बीटा, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। तो न्यूमरेटर में किसका फॉर्म लग रहा है? सम ऑफ रूट्स। यहां देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हुआ? 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? 2ac अपॉन c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये देखिए, ये प्रूव करना, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। If alpha and beta
satisfy the equation. A cos 2 theta plus B sin 2 theta is equal to C. Then prove that cos square alpha plus cos square beta is equal to A square plus AC plus B square upon A square plus B square. नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 9 बनाएं. अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा. फिर से देखिए वैसा ही क्वेश्चन है. इस बार किस पे क्वाड्रेटिक बना लीजिए. cos में क्वाड्रेटिक बन जाए तो हो जाएगा. A cos 2 theta plus B sin 2 theta is equal to C. वैसे ही स्टार्ट करें इसे. इस C को ले आइए एनालिसिस में. क्या बन जाएगा A cos 2 theta minus C whole square is equal to minus B sin 2 theta whole square. कितना हो गया A square cos square 2 theta minus 2 AC cos 2 theta plus C square. और ये क्या होगा B square sin square 2 theta क्या लिखते हैं 1 minus cos square 2 theta. अब क्या ये बन गया क्वाड्रेटिक cos 2 theta A square plus B square cos square 2 theta minus 2 AC cos 2 theta is plus C square minus B square is equal to 0. ऐसा बनेगा. देखिए cos square 2 theta ये cos 2 theta में क्वाड्रेटिक बन गया. हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा. ये लेकिन 2 में नहीं है. इसको मल्टीपल एंगल में ऐसे चेंज कीजिए. इसको ले सकते हो 1 plus cos 2 अल्फा by 2 1 plus cos 2 बीटा by 2 ऐसा लिख सकते हैं. अब देखिए यहां से 1 by 2 plus 1 by 2 कितना हो गया 1 plus 1 by 2 times cos 2 अल्फा plus cos 2 बीटा. तो cos 2 अल्फा plus cos 2 बीटा यहां सम ऑफ रूट से लिख लोगे कितना होगा 2ac upon a स्क्वायर plus b स्क्वायर. ये 2 कैंसिल. एलसीएम लीजिए. ये आंसर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus ac upon a स्क्वायर plus b स्क्वायर. नोट करिए क्वेश्चन नंबर 9. ये टाइप 2 के क्वेश्चंस किए थे. टाइप 3 ट्रांसफरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग the sum into product or product into sum. जैसी जरूरत हो. ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. सम को प्रोडक्ट में कैसे चेंज करते हैं. sin c plus sin d का फॉर्मूला लगाना है. cos c plus cos d का लगाना है तो क्या आता है प्रोडक्ट आता है. प्रोडक्ट दिया है 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b. तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करके सिंपलीफाई करेंगे. प्रोडक्ट को सम में या सम को प्रोडक्ट में जैसे सिंपलीफाई हो रहा है वैसे करना है. क्वेश्चंस करके देखिए उससे आइडिया आएगा. कोई फॉर्मूला अलग नहीं पढ़ना है इसमें. इसका एक साथ क्वेश्चन ही देखें. जनरल सॉल्यूशन आप
equation sin x plus sin 5x is equal to sin 2x plus sin 4x. First option is n pi by 3. Second is 2n pi by 3. Third is 2n pi. Fourth is n pi. Ninth. General solution of this equation. लगाया फॉर्मूला sin c plus sin d का इसमें sin c plus sin d कितना होता है 2 sin c plus d by 2 5x plus x 6x by 2 sin 3x into cos c minus d by 2 5x minus x 4x by 2 cos 2x ऐसे इधर लगाओ 2 sin c plus d by 2 sin 3x into cos c minus d by 2 cos x 2 कैंसिल आप इसको इस तरफ ले आओ sin 3x इसमें से कॉमन ले लो कैंसिल नहीं करना sin 3x कॉमन ले आओ cos 2x minus cos x बराबर 0 आप चाहे तो फिर से प्रोडक्ट कॉमन लगा सकते हैं या फिर यहां देख सकते हैं आइदर sin 3x is equal to 0 और यहां से देख लें या इसमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए cos c minus cos d कितना होता है 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 तो minus sin x by 2 आएगा यहां से क्या मिलेगा sin 3x by 2 is equal to 0 और sin x by 2 is equal to 0 sin कहां 0 होता है n pi पे तो यहां से x 3x की वैल्यू आएगी n pi मतलब x की वैल्यू आएगी n pi by 3 ऐसे दूसरे सॉल्व कीजिए इधर से वैल्यू क्या आएगी 3x by 2 बराबर 2m pi सॉरी m pi x बराबर 2m pi by 3 ऐसे लास्ट वाला x by 2 बराबर k pi x बराबर 2k pi ये सब n m k इंटीजर्स लेकिन ध्यान से देखें n की वैल्यू जब हम 0 1 2 रखेंगे तो यहां आएगा सॉल्यूशन 0 pi by 3 2 pi by 3 3 pi by 3 pi 4 pi by 3 5 pi by 3 6 pi by 3 2 pi है इसमें रखेंगे 0 को कितना है 0 1 up to 2 pi by 3 4 pi by 3 6 pi by 3 2 pi ये देखो ये सारे सॉल्यूशन इसके अंदर है क्या ये सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें ऐसे इसमें रखो क्या आएगा 0 2 pi 4 pi ये सब इसमें ये पार्ट ऑलरेडी इसके अंदर आ गया तो अलग से इसको और लिखने की जरूरत नहीं है तो फाइनल आंसर क्या हुआ n pi by 3 तीनों का यूनियन क्या हो गया n pi by 3 ये आंसर n pi by 3 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ऑफ solution of trigonometric equations in 0 to pi is this equation is sin 3 theta is equal to 4 sin theta into sin 2 theta into sin 4 theta. First option 4, second 6, third 8, fourth 10.
नोट करिए आप और बनाइए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इंटरवल 0 से पाई में। कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 से पाई में। चलिए सिंपलीफाई। sin 3 theta is equal to 4 sin theta into sin 2 theta into sin 4 theta। चलिए सिंपलीफाई। देखिए कैसे करें। sin 3 theta का क्या होगा? 3 sin theta minus 4 sin cube theta। ठीक है ना? sin 3 theta का मान 3 sin theta minus 4 sin cube theta। इधर से इसको लिखो sin theta तो है, उसको तो रहने दो। इसको लिखो 2 sin 2 theta cos 2 theta, 2 sin a cos sin b। क्या मान होता है 2 sin a sin b? cos a minus b, cos 4 theta minus 2 theta, cos 2 theta minus cos 6 theta, cos a plus b। या तो sin 0 होगा, sin 0 होगा 1 और 0 नहीं होगा तो कैंसिल कर सकते हो। 0 होगा तो इक्वल हो जाएगा ये दोनों, या फिर 0 नहीं है तो कैंसिल कर दिया। बचा क्या? 3 minus 4 sin square theta। 4 sin square theta को लिख सकते हो 2 into 2 sin square theta और फॉर्मूला हो गया 1 minus cos 2 theta। और इधर क्या बचा है? 2 into cos 2 theta minus cos 6 theta। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस होगा, 2 cos 2 theta 2 cos 2 theta कैंसिल हो जाएगा। 3 minus 2 1 बराबर minus 2 cos 6 theta। क्लियर है? तो cos 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। यार sin थीटा या तो 0 होगा या cos 6 थीटा -1/2 होगा। अब इससे सॉल्यूशंस लिखने हैं हमें, और किस इंटरवल में? 0 से पाई। इससे तो सॉल्यूशन क्या आएंगे? थीटा बराबर 0 पाई, ये दो सॉल्यूशन आएंगे। और इस -1/2 को लिख लो cos 2π/3। इससे क्या सॉल्यूशन लिखो? 6 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो थीटा बराबर 1/6 2n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस माइनस 2π/3। अब n की वैल्यू रखो, 0 रखोगे क्या मिलेगा? 0 प्लस वाला लेना है तो इसकी 0 से पाई में जाएगी, तो कितना आ गया? थीटा पाई अपॉन 9 2π/18 π/9। 1 रखेंगे, 1 रखेंगे अगर 2 पाई प्लस माइनस 2π/3 अपॉन 6। बताओ कितना हो गया? 2 पाई माइनस 2π/3 4π/3 अपॉन 4π/18 दैट इज 2π/9। नेक्स्ट आएगा 2 पाई प्लस 2π/3 8π/18। 8π/18 कितना हो गया? 4π/9। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करो। फिर 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना होगा? 4 पाई प्लस माइनस π/3। ये 4 पाई में जब आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो वो तो पाई से कम ही आएगा ना, ये दोनों सॉल्यूशन यहाँ जाएंगे। और लास्ट जब 3 रखोगे 6 पाई प्लस वाला क्या होगा? प्लस लोगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पाई प्लस आ जाएगा। तो हमें 0 से पाई में चाहिए, तो यहाँ से आएंगे 6 सॉल्यूशन और इधर से कितने आ रहे हैं? 2। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए? 8। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 8। ऐसे कैलकुलेट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड लिखें। थर्ड लिखें। The general solution of the equation
the general solution of the equation sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x. फर्स्ट ऑप्शन है n पाई प्लस पाई बाई 8, सेकेंड है n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, थर्ड ऑप्शन है माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, फोर्थ ऑप्शन है 2n पाई प्लस cos इनवर्स 2/3, इन सभी में n इंटीजर, इन सभी में n इंटीजर बनाएंगे इसको। सभी लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला लगाएं sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, जिससे वैल्यू सिंप्लीफाई। यहाँ किसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला? sin c प्लस sin d फर्स्ट और लास्ट में लगा सकते हो। sin 3x प्लस sin x, sin c प्लस sin d कितना होगा 2 sin c प्लस d बाई 2, 3x प्लस x 4x बाई 2 sin 2x into cos c minus d बाई 2 cos x minus 3 sin 2x। ऐसे इसमें फर्स्ट और लास्ट में लगेगा cos c प्लस cos d कितना होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 into cos c minus d बाई 2 minus 3 cos 2x। इसमें से क्या कॉमन हुआ sin 2x कॉमन लो तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cos x minus 3, और आरएचएस में क्या कॉमन होगा cos 2x 2 cos x minus 3। अब ये 2 cos x minus 3 तो जीरो हो नहीं सकता, cos x की वैल्यू 3/2 तो होगी नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ही cos 2x से डिवाइड करोगे sin 2x by cos 2x क्या हो जाएगा tan 2x is equal to 1, 1 को आपने लिख लिया tan pi by 4, tan x बराबर tan अल्फा, तो x बराबर n pi plus अल्फा, 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू हो गई n pi by 2 plus pi by 8, वे n इज इंटीजर, देखो n pi by 2 plus pi by 8, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, the number of solutions, number of solutions of the equation summation r is equal to 1 to 5 cos rx बराबर 0 lying in interval 0 to 5 is इस इंटरवल, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 5, फोर्थ है मोर देन 5। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 और उसको बना के क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन ये बनाइए, इसके बाद और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। बनाइए इसको, ट्राई करें।
इसमें R 1 2 3 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक सीरीज बन रही है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 5x। इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हो उसका सम क्या होता था जब एपी में हो टर्म। तो क्या है फॉर्मूला इसके लिए, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है x बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इनटू cos की सीरीज है तो cos लिखते हैं, साइन की हो तो यहाँ साइन होता है, बाकी सब सेम। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट x लास्ट कितना है 5x बाय 2, ये तो होता है। ये तो डिनोमिनेटर में ये तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया sin 5x बाय 2 इक्वल टू 0, और इधर से आ गया cos 3x इक्वल टू 0। साइन की वैल्यू 0 कहां होती है n पाई पे, तो यहाँ से 5x बाय 2 बराबर हो गया n पाई, तो x बराबर आ गया 2n पाई बाय 5 पहले निश्चित दिया। और cos कहां 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 6। अब इसमें n की वैल्यू रखें क्योंकि हमें 0 से पाई चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए तो 0 भी नहीं रखते, 1 रखोगे तो आएगा 2 पाई बाय 5, 2 रखोगे 4 पाई बाय 5, फिर रखोगे 6 पाई बाय 5, उससे ज्यादा हो जाएगा। दो सॉल्यूशन यहाँ से क्या रखेंगे, 0 तो आएगा 5 बाय 6, 1 रख देंगे 3 पाई बाय 5 बाय 6 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 6, ये आ रहा है सॉल्यूशंस। कितने हो गए टोटल 5 सॉल्यूशंस, देख लिया मेरा, नोट कर लीजिए, बताएं कोई दिक्कत है इसमें। और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।